Hello first class, this is your Hindi class and today I am going to teach you lesson number 4. Okay, this is your Hindi book Mayuri and today we are going to read lesson number 4. तो लेसन नंबर 4 पे क्या है, शेर और चूहे की कहानी है। लेकिन करना क्या, हमें इसमें सिर्फ पिक्चर्स दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कहानी बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। शेर और चूहे की कहानी। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक शेर सोया हुआ है और एक चूहा वहाँ पे खेल रहा है ना। तो चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक जो शेर होता है वो अपनी गुफा के बाहर सोया हुआ होता है। ठीक है, और चूहा जैसे अपने बिल में से निकलता है तो वो खेलते खेलते देखता है कि भाई एक चूहा अपने एक शेर अपनी गुफा में सोया हुआ होता है। तो उसको एक शरारत सूझती है और वो क्या करता है, जाके और शेर के ऊपर कूदने लग जाता है। कभी उसके बालों को छेड़ता है, कभी उसकी पीठ पे कूदना शुरू कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, शेर की जो नींद है वो खुल जाती है और वो क्रोध में आकर के चूहे को अपने पंजों में पकड़ लेता है। तो अब ऐसा देख के कि भाई तू तो शेर के पंजों में आ गया, चूहे को बहुत डर लगता है और वो कपकपाते हुए शेर से क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और क्या पता भविष्य में मैं आपके काम भी आ जाऊँ। तो ये बात सुनकर शेर को हंसी आ जाती है कि छोटे से शरीर वाले तुम मेरे काम आओगे, चलो फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और वो ऐसा कह के शेर चूहे को छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद जो शेर है वो खाने की तलाश में बाहर निकलता है तो एक शिकारी के फैलाए हुए जाल में वो फंस जाता है। अब ये देखकर शेर को बहुत मतलब दुख होता है, वो उसको बहुत, वो क्या करता है, दहाड़ने लग जाता है, मदद के लिए पुकारता है। तो उसकी दहाड़ सुनकर, ये उसकी दहाड़ वहीं वहीं से एक चूहा, वहीं वाला चूहा ना निकल रहा था उसके पास से ही। तो उसको शेर की दहाड़ सुनाई दी तो वो वहाँ पे गया, उसने देखा कि ये तो वही शेर है। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपने दांतों से शेर का जो जाल में, जिस जाल में फंसा था वो जाल काट देता है और शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। ये देखकर शेर बहुत खुश होता है और उसे उसे धन्यवाद कहता है और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से, कि हमें किसी को भी उसके शरीर के बल पर, यानी कि शरीर को देख के, किसी के भी छोटे शरीर को देख के उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरी क्या, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ही कोई हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा, है ना। तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी शेर और चूहे की कहानी। अच्छा, अब देखिए आपका होमवर्क क्या है। आपका पेज नंबर 21 है, जिसमें आपका दे रखा है रचनात्मक मूल्यांकन। उसमें करना क्या, आपको पाठ नंबर 1 से लेकर के 4 तक के कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं इसमें, जो मैं आपको पहले करवा चुकी, पढ़ा दिया ना मैंने। पाठ 1 2 3 4 चारों, तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगी। ठीक है, एक तरह से आपका टेस्ट भी है ना, कि आपको, आपने जो फर्स्ट से लेकर के 4 चैप्टर पढ़ा है वो कितना आपको आता है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके।